नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है समाकलन, जिसकी एक्सरसाइज 7.2, जिसके हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन उससे आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 31। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? समाकलन sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझ लो। माना कि वन प्लस कॉस एक्स बराबर टी। क्या मान लिया हमने? 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स 1 प्लस d बटे डी एक्स कॉस एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। 1 का क्या होता है? तो 1 का हो गया 0। कॉस का क्या होता है? तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो डी एक्स बराबर हो गया आपका डी टी बटे माइनस साइन एक्स, यानी डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी? डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। वैल्यू रख देते हैं, तब समाकलन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर dx इक्वल समाकलन साइन एक्स आपका अपनी जगह रखा हुआ है, एज रखा हुआ है। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल हमने क्या माना है? t। तो ये हो गया t, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, इनटू dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से आपका साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस आपका हमने बाहर रख दिया 1 अपॉन टी स्क्वायर डी। क्या बन गया आपका? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी को अगर अपन ऊपर ले जाओगे तो घात क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस टी की पावर -2 डी टी। फॉर्मूला यूज कर दो, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस टी इक्वल माइनस टी की पावर -1 अपॉन 2 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 प्लस टी। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी की घात -1 इक्वल, इसको अगर प्लस का बनाओगे तो 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है आपकी? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यह आपका आंसर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, तो पहले अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर 1 अपॉन 1 कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? cos x अपॉन sin x। क्या होता है? cos x अपॉन sin x dx। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस कॉस एक्स
dx। अपॉन का जो sin x है वो पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये हो गया। इस तरीके का अपन एक सवाल पहले भी बना चुके हैं, तो यहाँ आपको इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यानी कि हमने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया और 2 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। तो 1/2 2 है, साइन के आगे क्या रखा है 2, तो हमने क्या किया sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस, अब थोड़ा सा समझ लो, देखो जैसे कि sin x प्लस cos x का अगर अपन अवकलन करेंगे तो sin का क्या होता है cos, और cos का क्या होता है माइनस sin, cos का क्या होता है माइनस sin। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब थोड़ा सा यहां समझ लो, देखो जैसे कि हमने आपके पास साइन कितने थे 2, तो एक साइन ले लो, इसमें हमने cos प्लस कर दिया। अब ये जो माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos माइनस हो जाएगा, और जब cos माइनस हो जाएगा और प्लस के cos से कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin x और sin x ऐड होके 2x हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बटे में इसको रखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, और इसके बटे में जब इसको रखोगे तो इसके बराबर जब आप p मानोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इधर अलग अलग डिवाइड कर दो, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx माइनस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 dx माइनस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x या sin x प्लस cos x dx। यहां इसका समाकलन क्या होता है आपका, तो x हो जाएगा, यानी कि 1/2 x माइनस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लिया हमने, माना कि sin x प्लस cos x बराबर t। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका sin का अवकलन क्या होता है cos x, और cos का क्या होता है माइनस sin x, और इक्वल dt अपॉन dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका dx बराबर dt अपॉन cos x माइनस sin x। ठीक है, तब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दे रखा है आपको, 1/2 x माइनस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन क्या माना t, इसके इक्वल क्या था आपका t इनटू dt अपॉन cos x माइनस sin x। तो इससे आपका ये
कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2x माइनस 1/2 dt। तो 1/2x माइनस 1/2 का क्या होता है, तो 1/t का हो गया log t, क्या हो गया प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे तो 1/2x माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू है आपके sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 1/1 माइनस 10x। तो इसको पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 माइनस 10x 33 नंबर का क्वेश्चन है। 1/1 माइनस 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। इसके अपन कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, cos x, एलसीएम क्या आया cos x, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x और dx। cos प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन cos x माइनस sin x और dx। हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, 2 का गुणा ऊपर किया और 2 का ही भाग दे दिया, यानी 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब हमने क्या किया, जो 2 cos x रखा है इसको हमने थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने के लिए तोड़ दिया, यानी क्या किया हमने cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x, ये रख दिया हमने अपॉन cos x माइनस sin x और dx। अब देखो थोड़ा सा अगर अपन इसको सॉल्व करें, cos x माइनस sin x प्लस ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन कैंसिल हो जाएगा, और cos x और cos x ऐड होके आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 दोनों के बटे में डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx प्लस 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 1 dx प्लस 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। 1 का क्या होता है, तो 1 का आपका समाकलन हो गया x प्लस 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। इसको हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया। अब जो वैल्यू आपकी बटे में आई है इसके इक्वल आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। माना कि हमने मान लिया cos x माइनस sin x बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos का क्या होता है, cos का हो गया माइनस sin x, माइनस sin का क्या होता है cos x इक्वल dt अपॉन dx। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो गया आपका sin x प्लस cos x dx इक्वल dt। तो dx इक्वल हो गया आपका dt अपॉन माइनस sin x प्लस cos x। समीकरण 1 से समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे अपन, तो ये आपका 1/2x प्लस 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन
t माना था अपन ने cos x माइनस sin x इक्वल क्या माना था t, तो t हो गया इनटू dt अपॉन माइनस sin x प्लस cos x, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये आगे जो माइनस है आपका, माइनस से आपका ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 1/2x माइनस 1/t dt, और 1/t यानी 1/2x माइनस 1/2, इसका हो जाएगा आपका log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, तो log t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, cos x माइनस sin x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका समाकलन √10x अपॉन sin x cos x और dx। ठीक है, तो कहानी यहां पर क्या है, यहां भी आपको फॉर्मूला बनाना है, तो हमने क्या किया, यहां आप चाहो तो लिख दो पहले अंश और हर को cos स्क्वायर x से भाग देने पर क्या हो जाएगा, समाकलन √10x अपॉन sin x cos x dx इक्वल, तो √10x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। क्या दे दिया हमने, अंश को और हर को cos स्क्वायर x से भाग दे दिया, क्योंकि cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x को कैंसिल कर दोगे तो जो क्वेश्चन है आपका वही हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ डबल cos है तो एक cos से एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने रख दिया आपका √10x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन sin x अपॉन cos x, क्योंकि एक cos इससे कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन cos है वो आपका sec स्क्वायर x हो गया, क्या हो गया √10x, और ये हो गया इंटू sec स्क्वायर x, और sin अपॉन cos हो गया आपका 10x dx। अब आपका जो बटे में जो 10x रखा है इसे अपन डबल बार लिख सकते हैं, √10x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन √10x इंटू √10x dx, तो √10x से आपका √10x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x अपॉन √10x dx। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया, माना कि 10x बराबर t, 10x के इक्वल क्या मान लिया t। आप फलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो d बटे dx 10x इक्वल dt अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, इसका होता है आपका sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, तो dx बराबर हो गया आपका dt अपॉन sec स्क्वायर x, यानी dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू रख देखिए, क्या है आपका समीकरण 1, समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन √10x इंटू dx, तो sec स्क्वायर x एज इट रखा हुआ है, ये आपका √t हो गया, dx की जगह हो गया आपका dt अपॉन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन t की पावर 1/2 और dt, 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, -1/2 dt
फॉर्मूला यूज कर दो, टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस सी। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2 हो गया -1 प्लस 2, एलसीएम 2 हो गया -1 प्लस 2। तो ये आपका टी की पावर 1/2 प्लस का हो गया और ये भी आपका 1/2 2 पलट के यानी 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। 2 रूट 1/2 को रूट बना सकते हो, रूट टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो 2, टी की वैल्यू क्या थी आपकी, तो टी की वैल्यू थी आपकी 10x, तो 2 10x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है आपका, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है आपका समाकलन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो हमने क्या किया, माना कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d/dx 1 प्लस d/dx log x इक्वल dt/dx। 1 का क्या होता है, 0 होता है, 1 का 0। log x का हो गया 1/x इक्वल dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इक्वल हो गया आपका x dt। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, dx की। तो आपका तब 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल क्या एज्यूम किया था, तो t, तो टी स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स इंटू dx की वैल्यू क्या है, x dt। तो x से आपका x कैंसिल हो गया, ये आपके पास बचा टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा टी की घात 3/3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू है आपकी 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका, तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपका समाकलन x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, तो आसान है। माना कि x प्लस लॉग एक्स बराबर टी, क्या मान लिया हमने, x प्लस लॉग एक्स बराबर टी। x के सापेक्ष अवकलन, x का अवकलन क्या होता है 1, लॉग x का क्या होता है 1/x। अब आप सीख चुके हो तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं, तो आप समझ जाओगे। t का हो गया आपका dt/dx, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो गया x, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 dx इक्वल x dt। तो ये हो गया आपका dx इक्वल x dt/x प्लस 1। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, dx की वैल्यू हो गई। तब समाकलन x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx इक्वल x प्लस 1 x प्लस लॉग x इक्वल क्या माना था t, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर अपॉन x इंटू dx की वैल्यू है आपकी x अपॉन x प्लस 1 dt। तो x से आपका अपॉन का x कैंसिल हो गया और x प्लस 1 से, तो आपके पास बचा t स्क्वायर dt। फॉर्मूला यूज करोगे तो t की घात 3 बटे प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दीजिए,
x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपका इस चैप्टर का, यानी कि इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स की घात 3 साइन टेन इनवर्स एक्स की घात 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो देखो इधर माना कि टेन इनवर्स एक्स की घात 4 इक्वल t, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो d बटे dx टेन इनवर्स एक्स की घात 4 इक्वल dt अपॉन dx। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की घात 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो x की जगह आया उसको आपको फिर से करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx x की पावर इक्वल dt अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू 4x क्यूब इक्वल dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यूब dx इक्वल 1 प्लस x की पावर 8 dt, ये कहाँ जाएगा? डिवाइड, तो dx इक्वल हो गया 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी? dx की। जब समाकलन x क्यूब साइन टेन इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल x की घात 3 साइन टेन इनवर्स की जगह पर आपका आ गया था t, क्या माना था आपने? t 1 प्लस x की पावर 8 और dx की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन 4x क्यूब और dt। इससे आपका ये कैंसिल हो गया और x की पावर 3 से 1 अपॉन 4 कॉमन आ गया आपका, यहाँ बचा आपका साइन t dt, और साइन t और dt का क्या हो जाएगा आपका? तो 1 अपॉन 4 इंटू माइनस कॉस टी प्लस c, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 अपॉन 4 कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 4 कॉस टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन बचे हुए थे, यानी कि 31 नंबर से लेकर 37 नंबर तक के, तो वो हमने आपको सारे सवाल करा दिए। इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके आपके सारे सवाल हो गए। 2 क्वेश्चन आपके इसमें बचे हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। तो जो सवाल आपको हमने ये कराए हैं, तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गए तो आप उनको खुद ही बना पाओगे। तो धन्यवाद।